अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। दोस्तों, आपने इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता मलुकदास जी के बारे में सुना ही होगा। मलुकदास कोई साधारण संत नहीं थे। वे भक्ति मार्ग के ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। उनका यह दोहा आलस्य सिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि सृष्टि का पालन करने वाली एक अदृश्य शक्ति है जो अजगर को बिना नौकरी के और पक्षियों को बिना काम के भी भोजन देती है। आज आपको इस दोहे से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाते हैं जब मलुकदास जी ने इस दोहे की रचना की। एक दिन मलुकदास जी के मन में एक गहरी हट उठी। अगर ईश्वर सच में कण कण में है तो क्या वह मुझे यहाँ इस वीराने में भी ढूंढ लेगा? क्या वह मुझे बिना मांगे भोजन देगा? बस फिर क्या था, वे जंगल में आए और एक विशाल बरगद पर चढ़ गए और संकल्प लिया, ना हाथ हिलाऊंगा ना मुंह खोलूंगा, देखता हूँ तू कैसे खिलाता है। समय बीतने लगा, सूरज ढल गया, अंधेरा छाने लगा, भूख ने शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया, पर संत अडिग थे। तभी अचानक जंगल की निस्तब्धता टूटती है। राजा का एक विशाल काफिला वहां आ पहुंचता है। सोने चांदी के बर्तनों में सजा 56 भोग, सुगंध से पूरा वातावरण भर गया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। डाकुओं के डर से राजा का काफिला सब कुछ वहीं छोड़कर भाग गया। अब नीचे स्वादिष्ट भोजन सजा था और ऊपर संत की जिद भी उतनी ही दृढ़ थी। इतने में झाड़ियों से निकलते हैं खूंखार डाकू, हाथों में तलवारें, आंखों में शक। सरदार गर्जा, यह कोई चाल है? इस वीरान जंगल में इतना कीमती खाना जरूर जहर है। तभी एक डाकू की नजर ऊपर गई। सरदार देखो, ऊपर कोई छिपा है। उन्होंने मलुकदास को नीचे उतारा। भूख से निढाल शरीर पर आंखों में वही अडिग विश्वास। सरदार ने तलवार गर्दन पर रखी। सच बता, इस खाने में जहर है? पहले तू खाएगा। पर संत अपनी शर्त पर अडिग, न हाथ हिलाया न मुंह खोला। डाकुओं को यकीन हो गया कि खाना जहरीला है। सरदार चिल्लाया, इसका मुंह खोलो और इसे जबरदस्ती खिलाओ। और फिर जो हुआ वह अद्भुत था। डाकुओं ने उनके हाथ पकड़े, जबड़ा जबरन खोला और बड़े बड़े ग्रास उनके मुंह में ठूसने लगे। जिस संत ने संकल्प लिया था कि वह खुद हाथ नहीं उठाएगा, उसे स्वयं कुदरत ने अपने हाथों से खिला दिया। जब पेट भर गया मलुकदास जी का तो आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, वाह मेरे प्रभु, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था तो तूने दूसरों से उठवा दिया। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता था तो तूने मजबूरी में खुलवा दिया। तू खिलाता भी है और खिलाने के लिए साधन भी खुद बना देता है। यह सुनकर डाकू स्तब्ध रह गए। उनकी तलवारें नीचे झुक गईं। वे समझ गए यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक सिद्ध संत हैं। सब उनके चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, इस कथा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, जिम्मेदारियों से भाग जाएं और बस बैठे रहें कि भगवान सब कर देगा। बल्कि सार यह है, कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल का अहंकार छोड़ देना ही भक्ति है। मलुकदास यह नहीं सिखाते कि आलस्य करो। वे सिखाते हैं कि जब तुम अपना अहंकार छोड़ देते हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते बना देता है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अजगर काम नहीं करता, पंछी नौकरी नहीं करते, फिर भी वे भूखे नहीं मरते, क्योंकि प्रकृति का संतुलन उन्हें संभालता है। तो दोस्तों, पूरी मेहनत करो, लेकिन भीतर यह भरोसा रखो कि असली कर्ता कोई और है। धन्यवाद।